बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो अवनी हिंदू लेडी अवनी पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 अभी मैंने अपलोड किया नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं पार्ट 3 अपलोड करने जा रहा हूँ। बड़ा मज़े वाली बात सामने आई, इसलिए सोचा कि पहले पार्ट 3 अपलोड कर दूँ। पार्ट 2 भी मैं इंशाल्लाह दो दो चार दिनों में कर दूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए ख़ास तौर पर जब उसकी ड्यूटी कम एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तो फिर उसके लिए ये सब काम साथ साथ जारी रखना बहुत मुश्किल है। लिहाजा फ़िलहाल ये पार्ट 3 अवनी पेश खिदमत है। हिंदू लेडी अवनी पार्ट 3 की तरफ चलता हूँ। अवनी के साथ जितनी भी बातचीत हुई, मेरी चैटिंग और उसके दरमियान जो बातचीत हुई, उसमें उस हिंदू लेडी ने अपने सारे कमेंट डिलीट कर दिए। ये पार्ट 3 है। अपने सारे कमेंट उसने जो मुझे उसने लिखे थे, मेरे जवाबात उधर ही हैं। सबसे पहले मेरा यहाँ पे जवाब था, जो कि मैंने इसको किया, आरपी जिसने सही बुखारी के ऊपर लिखा कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो इसको मैंने एक रिप्लाई दिया कि एविडेंस ऑफ 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन, बिकॉज वुमेन इज़ इमोशनल एज वेल एज वीक एंड खौफज़दा होती हैं। नो अदर इशू। उसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं कि औरतों की वो गवाही कम है। तो उसके बाद शकीर अहमद कहता है कि मैं मेल हूँ, मुझे ज़्यादा इमोशनल हूँ दैन वुमेन। तो मैंने कहा कि मैंने शरीक को कहा कि तुम इमोशनल हो और मैं भी इमोशनल हूँ, हम दोनों इमोशनल हैं, लेकिन हम दोनों अकेले अकेले पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ना मैं सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ना तुम सारे मुल्हिदों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिहाजा मोस्ट ऑफ मेल आर स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एंड हार्डर देन फीमेल। कैन यू कंपेयर फाइटिंग मेल ट्रूप्स? I am also emotional, but you and me are not single example, but we not represent the whole male nation. More male cost. Most of male are stronger and braver and harder than female. Can you compare fighting male troops and female? Can you count them? तो अब ये मेरा उसको जवाब था, आई एम मेल बट जिसका उसमें कहा कि मैं मर्द हूँ, लेकिन मैं भी इमोशनल हूँ वुमेन की तरह। तो इसको जवाब था। फिर इसने मुझे जवाब दिया कि देन टेल मी इस्लाम इज़ सेइंग अबाउट जस्टिस। ये वही कुरान की आयत, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अ मेल कैन बीट हिज वाइफ इफ़ ही हैज़ डाउट और हिज वाइफ इज़ बैड, बट what about those men who abuse his wife kids? तो ये सारी उसने kids even who rape them. Islam didn't give justice a woman to be your evil abusing or a rapist husband. अब ये इसने कोई रिप्लाई लिखा। इसके जवाब के हवाले से थोड़ा सा यहाँ पे मैं बयान करता चलूँ। आगे इसकी अलग से वीडियो भी बनाऊँगा और मज़ीद इसकी तफसील से नीचे जवाब भी लिखूँगा। यही जो मैं अभी बोल रहा हूँ। इसके पहला जो लफ्ज़ जो इसने अपने इस मैसेज में यूज़ किया, अशेम का वर्ड यूज़ किया, तो उस अशेम वर्ड के हवाले से मैं इसको बताता चलूँ कि अशेम वर्ड के हवाले से मैं इसको बताता चलूँ कि इस सूरत नंबर 4 आयत नंबर 3 के हवाले से, अगर मल्टीपल मैरिज के हवाले से तुम्हें अगर शर्मिंदगी होती है एक से ज़्यादा शादी करने के हवाले से, जैसा कि इस आयत के अल्फाज में वाज़े तौर पर यतीम और बेवा के हवाले से ये आयत उतरी है, तो शर्मिंदगी होती है, तो फिर एक बात करो, एक काम ऐसा करो कि तुम्हारा अल्लाह करे कोई खूबसूरत सा जवान सा बेटा हो, ऑलरेडी हो, तो अपने जवान और ख़ूबसूरत बेटे के लिए, जिस तरह से मिस्र में एक यूट्यूब पर मैंने सर्च किया और उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने यहाँ पर अवनी को शेयर किया था। मेरे कमेंट में उस वीडियो का लिंक देख कर वीडियो को देख लेना कि एक मिस्र की लेडी ने, जिसके चार बच्चे थे, उसने एक तुर्की के शख्स से शादी की अपने बच्चों की कफ़ालत वगैरह, उसकी परवरिश के लिए, बच्चों की कफ़ालत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए। तो तुम अपने बेटे को लिए भी कोई एक ऐसी लड़की जो शादीशुदा हो, जिसके 4-5 बच्चे भी हों, और वो
बेवा हो, बदसूरत भी हो, और सबसे बड़ी बात वो अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी ना हो, तो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की का रिश्ता ज़रूर भेजना। फिर मैं तुम्हें सलूट करूँगा और फिर मैं तुम्हारे हाथ भी चूमूँगा आके। वरना अशेम लफ्ज़ बोलना आसान है, और जब अमल की बारी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में इतनी ज़रूरत होगी कि तुम ये सब कुछ कर सको। या वेरी सैड है, बहुत दुख हुआ। ये मैंने अभी देखा है, पार्ट 3 बनाने के लिए जा रहा था, तो उस हवाले से फिर मैंने पार्ट 2 बनाने के लिए असल में आया था, क्योंकि वो मेरे पास टुकड़ों की सूरत में ये कमेंट पड़े हुए हैं जिनको मैंने वीडियो बनाई तो है, लेकिन जोड़ी आपस में एडिट वगैरह नहीं की। अब उसी को मुझे दोबारा उसी को मुझे आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अवनी जी ने अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, और वही देखने के लिए आया तो यहाँ पर ये शरीक अहमद का मैसेज मिला लिया। अब इसको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर उसका जवाब लिखूँगा पूरी तफसील के साथ, कि वीमेन को बीट करने के हवाले से मुझे सिर्फ एक कॉमन सेंस पॉइंट बता दो। क्या आयत तो है मारने के हवाले से कि हल्की मार दो, आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हल्की मार दो, उसको आगे से जब तशरीह की जाती है हदीस के हवाले से कि उसे मुंह पर भी नहीं मारना और मसवाक के साथ मारना है, ताकि लगे ना, निशान ना पड़े, ज़ख़म ना आए। बाकी मुझे बताओ, अगर एक औरत किसी की फर्माबरदारी से इनकार कर देती है या उसको मना कर देती है, तो उसका फिर उसको राय रास्त पर लाने के लिए या उसके लाने के लिए अव्वल तो कोशिश की जानी चाहिए कि उसका क्या करना चाहिए। वरना बाकी तो हिंदू भी हैं, किसी और मज़हब में मारने का कोई असूल नहीं, मारने के लिए कोई असूल नहीं बनाया। क्या और किसी मज़हब में, क्या और दुनिया में किसी जगह पे लड़ाई नहीं होती होगी? क्या और किसी जगह पे कोई मर्द किसी औरत को मारता नहीं होगा किसी मज़हब में? तो क्या वहाँ पर इतने असूल हैं मारने के लिए कि भाई मसवाक से ना मारो, निशान ना पड़े, या मुंह पे कभी नहीं मारना चाहिए किसी के मुंह पे, तो बिल्कुल ही नहीं। तो क्या और किसी मज़हब में इस तरह के असूल हैं? कोई ऐसी किताब ले आओ, कोई ऐसा असूल ले आओ, तो फिर मुझसे बात करना, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ बात करूँगा। तो भाई शकीर अहमद, तुम्हारे उस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन का मैंने जवाब लिख दिया यहाँ पर। मुझे अब नहीं पता तुमने प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, गलती होगी, मिस्टेक होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हारिस सुल्तान का फिर कमेंट मैंने हारिस सुल्तान के नाम पे लिखा, फिर नीचे अवनी जी के लिए किसने क्या बोल रहे हो इस्लाम। अवनी ने अपना पहला मैसेज ही डिलीट कर दिया, जिसमें उसने मुझे से बड़ा सख्त जवाब दिया था कि तुम एक औरत हो, कि तुम्हारी भी माँ बहन होगी, और तुम इस तरह से औरतों के बारे में सोचती हो, तुम्हें बहुत खौफ होना चाहिए। कैसे वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें ऐसे अल्फाज बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इस तरह का इसका पहला कमेंट था, जिसके जवाब में मैंने ये कमेंट लिखा। वो आप मेरी पहली वीडियो पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 1 स्टार्ट से ज़रा सा ख़राब है, अलबत्ता आगे जाके वो सही हो जाती है। उसके ग्राफिक थोड़े से ख़राब हैं, ज़रा थोड़ी सी ट्रेनिंग का मसला था, नया काम शुरू किया हुआ था, और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह का भी मसला था, जिसकी वजह से उस शुरू की वीडियो जो हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी। अब इंशाल्लाह स्टार्टिंग वाली वीडियोस को भी नए सिरे से देखूँगा, उनको नए सिरे से बनाऊंगा, और बाकी भी जो वीडियोस मेरी काफ़ी तवील होती हैं, लंबी होती हैं, तो उसके अंदर से भी छोटे छोटे क्लिप्स इंशाल्लाह मैं काटूँगा। बस दुआ करें कि अल्लाह तौफीक दे और ये काम जारी रख सकूँ। अवनी पार्ट 1 के लिए तो मैं अब सॉरी ही कहूँगा कि वो मैं दोबारा नहीं बना सकूँ, क्योंकि वो अपने वीडियो मैसेजेस सारे डिलीट कर चुकी है और वो मेरे पास सेफ नहीं है। अलबत्ता 2 को मैं लेके आऊँगा, और बाकी वीडियोस को भी इंशाल्लाह मैं रिपीट करूँगा और नए सिरे से अपलोड करूँगा। मेरा इरादा था कि मैं उसको नए सिरे से बनाऊँ। अलबत्ता अब पार्ट 2 भी मैं अपने पास जो स्क्रीन शॉट्स जो सेव किए हुए हैं उनको एडिट करके उनको जोड़कर आपस में
उसको इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते तक, अगले संडे तक मैं उसको अपलोड करूँगा। और उम्मीद, और फिर उस उन वीडियोस को कंबाइन जोड़कर, तमाम वीडियोस को देखकर, और जो पार्ट 2 में जो इसने अपने भगवान को फ़ीमेल और मेल एनर्जी और पॉलीगैमी और पॉलीआंद्रे वगैरह के हवाले से जितनी जितनी बातें इसकी लिख कर मुझे भेजी, वो आपको अपनी आंखों से नज़र आएंगी, वो आप देखेंगे। जो अब इस वीडियो में आपको देख तो रहे होंगे कि इस वीडियो में कहीं भी कोई भी इसका मैसेज आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरा दूसरा रिप्लाई अवनी को, फिर मेरा तीसरा रिप्लाई अवनी को, फिर मेरा चौथा रिप्लाई अवनी को मेरा रिप्लाई, और फिर मेरा ये रिप्लाई माशाल्लाह करके कोई कहीं भी कोई मैसेज इसने अपना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं इसने अपने मैसेज डिलीट किए? क्यों इसने अपने मैसेज डिलीट किए? क्योंकि इसके मैसेजेस के टू द पॉइंट जवाबात मैंने लिखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, मेहरबानी से, और इसके टू द पॉइंट मैंने जवाब लिखे थे। और ये आगे से पता नहीं कैसे कैसे ऐसी बातें कर रही थी कि हमारे हिंदू मज़हब में जो है वो हिंदुइज़म में जो है वो पॉलीगैमी और पॉलीआंद्रे होती है, यानी कि जस्टिस होता है, इंसाफ होता है। अगर मर्द एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हो तो औरत भी 1 से 4 ज़्यादा शादियां कर सकती है। जब मैंने इसका जवाब लिखा कि कैसी लेडी है जो पोली आंद्रे को अच्छा समझती है, कहती है कि हमारे हिंदू मज़हब में तो पोली आंद्रे अलाउ है कि एक औरत मल्टीपल, आइडियल नहीं है लेकिन अलाउ है हिंदुइज़म में। और हिंदुइज़म में कहाँ पे अलाउ है? इंडियन लॉ के अंदर अलाउ है, बाइबल के अंदर नहीं, वेद के अंदर एक वर्स भी नहीं है पॉलीगैमी या पोली आंद्रे के मुतालिक। अब हिंदुइज़्म तो तब होगा जब वेद के अंदर आएगी बात। ये मैंने इसको कहा कि हिंदुइज़्म में तो तब होगा जब वेद के अंदर आएगी, गीता के अंदर आएगी, महाभारत के अंदर आएगी। महाभारत तो जंग की किताब है, उसमें तो वो तो इनकी भगवान की तरफ से है ही नहीं। बाकी वेद है इनकी भगवान की तरफ से, जिसको ये मानते हैं। तो वेद के अंदर जब वर्स आएगी तो तब वो हिंदुइज़्म में काउंट होगी। अब मैं पाकिस्तानी लॉ की किताब में से कोई बात उठा लूँ और बोलूँ कि इस्लाम में ये कहता है, इस्लाम ये कहता है। भाई इस्लाम जो कहता है वो कुरान में लिखेगा, इस्लाम ने जो कहा है वो कुरान में लिखेगा। हिंदुइज़्म जो कहेगा वो वेद में लिखेगा, वो इंडिया की लॉ की किताब में नहीं लिखेगा। जो कानून की किताब पास की, वो जो एक्ट पास किया 1947 में और 47 के बाद जो एक्ट पास हुआ उसमें नहीं लिखेगा। तो 1954 तक तो ये यहाँ पे पॉलीगैमी और पॉलीआंद्रे होते थे, जहाँ पे एक घर के अंदर एक औरत के 5-5 हस्बैंड और 6-6, 10-10 हस्बैंड होते थे। और वहाँ पे क्या एक माहौल होता होगा, वो ज़रा आंखें बंद करके आप ख़ुद तसव्वुर कर लें। लिहाजा इस हिंदू लेडी को फिर पूरा इसको मज़ा आया, उसने अपने सारे कमेंट डिलीट किए। और यहाँ पर फिर मेरा मैसेज इसको मैंने दिया, रिप्लाई दिया, जिसको इसने आगे से चाल के डिलीट कर दिया। खुदा के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट ये लेके आई कि हम लोग तो फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, ये दो एनर्जियाँ हैं, ये दो हमारे खुदा हैं। इनका जो भगवान है ब्रह्मा और उसके साथ उसकी फीमेल एनर्जी सरस्वती, इनको इसने अलग अलग काउंट कर दिया। किसके जवाब में जब मैंने इसको वो कहती है ये दो अलग अलग एनर्जी हैं और अंदर से ये दोनों एक ही हैं, ऊपर से एक ही हैं, बाकी अलग अलग है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मियाँ बीवी गाड़ी में जाएं, लोकल गाड़ी में सफ़र करें, मियाँ और बीवी बोलें कि हम एक पैसेंजर का किराया देंगे, एक पैसेंजर का किराया होगा। मियाँ बीवी हैं ना, ज़ाहिर भगवान और सरस्वती ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं। और इनको वो कहती है, ब्रह्मा को कहती है कि मेल एनर्जी और सरस्वती को कहती है फीमेल एनर्जी। और इन दोनों को वो काउंट एक करती है, क्योंकि इनके भरम सूत्रा के अंदर और जो इनकी आयतें हैं, जो मैंने इन कमेंटों में मैंने इसको शेयर की, जो इनकी वेद की आयतें हैं कि जिसके मुताबिक खुदा भगवान एक ही है, दूसरा कोई नहीं, और भगवान के माँ बाप कोई नहीं है, भगवान एक है, वगैरह वगैरह। तो उसके कमेंट के जवाब में फिर इसने आगे से ब्रह्मा को जो है वो मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बोल दिया। अब वो मैसेज भी अगर मुझे मिल गया तो यहाँ पर मैंने अक्सर कई बार फिर मेरा यहाँ पर मैसेज था, ये बाहर जॉब करने के हवाले से मैंने इसको मैसेज लिखा कि जो औरतें बाहर काम करती हैं वो ये ना सोचें कि वो बाहर काम करती हैं
करती हैं तो उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है। उनके घर में एक मेल मेड होगा या फीमेल मेड होगी जो उनके घर में बच्चों की परवरिश करेगी। अब बच्चों की परवरिश के लिए भी कोई ना कोई उनके घर में ज़रूर होगा। अब यही चीज़ लेके चलो आगे आगे कि आज के मादी दुनिया में माँ बाप अगर बैठ जाता है तो उसको वो बच्चों की तरफ से घर में खुश होगा, पुरअमन होगा, बच्चों की तरफ से मुतमईन होगा, तभी वो अपने घर की बाहर की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अब औरत भी बाहर जाएगी, मर्द भी बाहर जाएगा, उस दौरान में बच्चे नौकर के साथ या मुलाजमा के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि हर जगह पे कंबाइन जॉइंट फैमिली तो सिस्टम होता नहीं है। अब जहाँ पे होगा तो वहाँ पे तो अच्छी बात है, और वहाँ पे इस्लाम भी मना नहीं करता किसी को बाहर जॉब करने से। सिर्फ इस्लाम ये कहता है कि निकाब करके काम करो ताकि दूसरों को शहवत की नज़र ना पड़े, दूसरों के दिल में कोई गलत ख्याल ना आए। तो बाकी पर्दे में रहकर तो जिस तरह से भी किया जा सकता है काम करें। अब ये सारे मैसेजेस मेरे ही हैं। अवनी जी ने अपने सारे मैसेज माशाल्लाह करके डिलीट कर दिए, और इनके डिलीट करने की वजह से मुझे समझ आई कि तकरीबन 70 के करीब मैसेजेस ऐसे हैं जो मेरे हैं। 70 मैसेजेस इसके साथ मैंने किए और 70 इसने रिप्लाई किए मुझे। 70 के मैसेजेस के इसने 70 रिप्लाई किए, और हमारा कमेंट चैटिंग 140 और 50 तक गई, 140 तक गई, और आगे से 9-10 मैसेजेस वो भी हैं। अब यहाँ पे ये मैसेजेस मेरा कोई मैसेजेस इसने अपना नहीं छोड़ा कि जिससे मैं कोई बात कर सकता। मैं अपनी चौथी वीडियो पार्ट 2 रिपीट करने जा रहा था, क्योंकि मेरे पास उसके लिए ये जो उसको जवाब है सूरह नंबर 4 वर्स नंबर 3। मेरा ख्याल है मेरी इस शरीक अहमद को मेरी इसके साथ बातचीत करने में रिप्लाई तो मिल गया होगा, लेकिन फिर भी बाई नेम पर्सनल इंशाल्लाह इसको मैं ज़रूर जवाब लिखूँगा, तहरीर करूँगा। किसी बुक में एक मैरिज की बात है ही नहीं, किसी भी बुक में एक मैरिज की बात नहीं है। अगर वेद में कोई श्लोक मिले तो बताना, देन प्रूव होगा कि हिंदुज़म में अलाउ है या नहीं। अदरवाइज़ आपके कहने से हिंदू धर्म में क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं ये प्रूफ नहीं होता। ये अवनी को मैंने रिप्लाई दिया। वन थिंग कॉल्ड फ़र्ज़। अच्छा छोड़ो यार, अब क्या लंबी बातें करूं। ये जितनी श्लोक आपने बताई हैं ये हमारी अहादीस में है। अब इसने एक आयतें बताई थी शादी के हवाले से, जिनमें ये लिखा हुआ था कि मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे के काम में दुख दर्द में शरीक हों, वगैरह वगैरह। तो ये सारी अहादीसों में बयान हुई हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपने कपड़े खुद धोए हैं। कभी उनकी 13 वाइफ्स थी, उनमें से किसी वाइफ को ये नहीं बोला कि मेरे कपड़े धो। माशाल्लाह सारी ज़िंदगी अपने कपड़े, फटे हुए कपड़ों को खुद सिया है, सुई से सिलाई की है। किसी वाइफ को नहीं बोला कि मेरे कपड़े सी दो। तो ये चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हैं। तुम जिन श्लोकों को तुम अभी आके हिंदुज़म की किताबों में करके बता रही हो, क्या पता ये आपके ब्राह्मणों ने वहाँ से ही कॉपी करके लिखी हों। ये फिर मैंने इसको कहा कि यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान आपकी वेद में एक के लिए श्लोक भी नहीं पॉलीगैमी वगैरह के बारे में। फिर तुम कैसे कहती हो कि हिंदुज़म में मल्टीपल मैरिजेस अलाउ नहीं। अब ये मेरे मैसेज फिर मैंने इसको कहा, कुरान ने 1400 साल पहले वर्स नंबर 3 सूरत नंबर 4 में सूरत नंबर 4 आयत नाज़िल करके कुरान ने शुरू से ही पॉलीगैमी को बैन कर दिया था कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो पॉलीगैमी का कोई हक नहीं। लेकिन क्या 1954 में आपके भरमा ने आकर ला पास किया था कि जी आज के बाद पॉलीगैमी नहीं होगी। आपके भगवान ने तो वेद में श्लोक तक नहीं दिया।
अपने फॉलोअर की टीचिंग के लिए, उसको आप क्या नाम देंगी? बर्मा ने श्लोक क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? क्या हिंदू मज़हब कंप्लीट है? क्या बर्मा भूल गया था? क्या बर्मा भूल गए थे कि वो ये आयत वेद में वो ये वर्ष श्लोक देते कोई? अल्लाह ने भी आकर लॉ पास नहीं किया, बट अल्लाह ने कुरान में वर्ष देकर टीचिंग दी है। अब जो उस टीचिंग को पूरा करेगा वो सही होगा, ठीक होगा। जो उस टीचिंग को पूरा नहीं करेगा वो गलत होगा। तो आप प्योरली ओबे ना करोगे तो ये आपका कसूर है। जो प्योरली ओबे नहीं करते तो उनका कसूर है। ब्रह्मा ने सरस्वती को कैसे बनाया? विष्णु ने लक्ष्मी को और शिव ने हाथी को किसने बनाया? एंड हाउ? अगर इसने फिर मुझे इन सब के जवाब में वेद में वश के मुतालिक इसने मुझे जवाब दिया था कि भगवान ने सबको एक नॉलेज दे दी है, लिहाजा नॉलेज के मुताबिक उसको वेद में आयतें देने की, वश देने की ज़रूरत नहीं। जिसके जवाब में फिर मैंने इसको कहा कि अगर वेद में वश देने की ज़रूरत नहीं तो फिर उसने बाकी वर्सेस क्यों दी? ये मैंने उसको वीडियो में पूछा, जो ऊपर उसने श्लोक बताए थे कि आपस में मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ रहें, इत्फाक के साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो वो आयतें वर्स देने, श्लोक देने की क्या ज़रूरत थी? लिहाजा वेद की नॉलेज की बात ना करो, इसको छोड़ दो। अगर नॉलेज होता तो लॉ 1954 में पास होता या उससे भी पहले होना चाहिए था। 1954 में जो लॉ पास हुआ था, अगर नॉलेज होता तो लॉ 1954 में पास होता, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? नॉलेज के लिए कोई बेस, कोई बुक ज़रूर होती है। आप किसी चाइल्ड को जंगल में छोड़ दो तो लोग चोरों के दरमियान, तो वो उसके लिए चोरी ही अच्छा होगा। ट्रू राइट एंड रॉन्ग धर्म की बुक ही टीच करती है, अदरवाइज़ कोई थीव या कोई चोर चोरी को ही अच्छा समझता है। अवनी ब्रह्मा का नहीं पूछा, मैंने सरस्वती का पूछा है। ब्रह्मा ने सरस्वती को कैसे बनाया? आपकी इतनी डिफ़िकल्ट स्टोरी है, आई वेरी हैवी टू अंडरस्टैंड। इस्लाम का पॉइंट है कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह लम यालिद, अल्लाह की उसकी कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है। अलम यकुल्लाहु, और ना वो किसी की औलाद है। कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई भी नहीं। अब यहाँ पर मैंने इसको वो श्लोक लिख के दिए जिनके जवाब में इसने वो ये कहा कि गॉड जो है वो फीमेल एनर्जी भी है और मेल एनर्जी भी है, और वो बेसिकली वो अलग अलग हैं। ब्रह्मा और सरस्वती पॉइंट विद मेंशन वो अलग हैं, लेकिन अंदर से एक्चुअली वो एक ही हैं। ये क्या है? ये इनकी श्लोक है। उपनिषद में चैप्टर 6 है, श्लोक 2। इसमें लिखते हैं गॉड इज़ वन एंड ओनली वन, नॉट अ सेकंड। फिर ये ऑफ हिम गॉड देयर इज़ नो पेरेंट नो लॉर्ड। अब ये कृष्णा को इन्होंने गॉड, भगवान बना दिया। अब ये कृष्णा को भी भगवान कहते हैं जिसके माँ बाप भी हैं। अब इनकी बुक, इनका बिलीव देखो और इनकी बुक की टीचिंग देखो भाई। अब ये बाकी इनकी गॉड है, देयर इज़ ओनली वन गॉड नॉट अ सेकंड, इनका ब्रह्मा सूत्र है। आप लोगों ने कितना अपने लिए खुद अपने रीजन को डिफ़िकल्ट किया। क्या ये श्लोक इतना डिफ़िकल्ट टीच करती हैं? क्या आपकी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दिस है? आपका ब्रह्मा खुद लिखता है कि गॉड इज़ वन, ये, और नॉट अ सेकंड, देयर इज़ ओनली वन गॉड, नॉट वन, नॉट एट ऑल। एंड फिर खुद ही अपने में से एक सरस्वती को बनाता है। क्या ये राइट है? अपनी आप का ब्रह्मा खुद लिखता है। ये फिर मैंने दोबारा उसको वही मैसेज कर दिया। आप मैसेज रोक कर देख सकते हैं, अजान होने वाली है। मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम है, 5:02। दफ्तर का टाइम ख़त्म हुआ और मैं वीडियो बनाने में लग गया। अवनी आपकी फ़्लैट वाली बात का भी मैं जवाब दूंगा क्योंकि इसने ज़मीन को फ़्लैट बोला, उस हवाले से भी बोलूँगा। शॉर्ट सा बोल दूँ, ज़मीन टुकड़ों की सूरत में फैली हुई थी ज़मीन पर, और इसको अल्लाह ताला ने
इसको ये आहिस्ता आहिस्ता जुड़ती गई और लाइक अ कारपेट ये एक कारपेट की तरह हो बन गई स्ट्रेट। और वाली बात का भी जवाब दूंगा, ये होरो वाली बात भी मैं आगे जवाब दूंगा अलहदा करके। फ़िलहाल यहाँ पर लंबा हो रहा है काम बहुत ज़्यादा। इस मैंने इसको इसने फिर वीमेन को मारने के हवाले से बात की, तो मैंने इसको कहा कि अब इस्लाम मारने की इजाज़त देता है। पूरी बात नाज़िल की, देख लिया करो, कमेंट पहले चेक कर लिया करो, उसके बाद फिर कमेंट किया करो। क्योंकि इस्लाम अगर मारने की इजाज़त इस्लाम अगर देता है तो उसके साथ कंडीशन अप्लाई करता है। कैसी कंडीशन रखी हैं? तो ड्यूरिंग डिबेट का किसी मज़हब को टारगेट मत करो, क्योंकि मेरे नज़दीक कोई मज़हब गलत नहीं है, मज़हब सारे बराबर हैं। तो मैंने कहा कि तुम अब यहाँ पर भागना चाहती हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। आपकी वेद में, मैंने कहा कि आपकी वेद में मोर देन वन वाइफ एंड हस्बैंड वाली श्लोक क्यों नहीं है? मुझे इसका आपने जवाब नहीं दिया। बर्मा ने वर्ल्ड बनाई और कहता है कि गॉड एक ही है, उसके कोई माँ बाप नहीं। फिर कहता है कि गॉड एक ही है, दूसरा कोई नहीं। फिर कहता है देयर इज़ ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड, नॉट एट अ लीस्ट बिट। फिर उसके बाद खुद ही अपने में से सरस्वती को बनाता है और कहता है कि ये सेकंड गॉड है, ये सेकंड सरस्वती है। अब ये आप लोगों ने या मैंने हिंदुज़म का नाम नहीं लिया, ये आप लोगों ने या मैंने हिंदुज़म का नाम लिया, आप लोगों ने दो नहीं बना दिया। श्लोक के ओरिजिनल मीनिंग से हटकर आपके राम के फादर की मल्टीपल मैरिजेज हुई। आपके कृष्णा ने मल्टीपल मैरिज 16,100 शादियाँ की। आपके राम के माँ बाप भी थे, आपके कृष्णा के भी माँ बाप थे और उसने भी मल्टीपल शादियाँ की। क्या अकॉर्डिंग टू दिस वर्स के ऑफ हिम गॉड देयर इज़ नो पेरेंट नो लॉर्ड, तो उसके मुताबिक क्या राम और कृष्णा आपके भगवान हैं, हो सकते हैं? क्या उनको काउंट करोगे? क्योंकि ऊपर कहते हो कि गॉड वो है जिसके माँ बाप नहीं, आपकी श्लोक कहती है, वेद की श्लोक कहती है। और कृष्णा के 10 बच्चे थे हर बीवी में से, और 16,108 बीवियों में से 10-10 बच्चे और 16 लाख के करीब बच्चे बनते हैं। तो भाई ये क्या सोच है, कैसी चीज़ है? तो आपके कृष्णा ने यहाँ पर, अब मैंने मैसेज लिया, आपका भगवान बॉडीलेस एंड प्योर है, जेंडरलेस है, ये भी आपकी वर्सेस हैं। लेकिन फिर आप भगवान कृष्णा को भगवान मानते हो कि वो तो मेल है। 1954 तक पॉलीगैमी थी, पॉलीआंद्रे थी, लेकिन उस पॉलीआंद्रे की वजह से जिन औरतों को तकलीफ़ें हुई, बर्दाश्त की, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि वेद के अंदर वर्स नहीं, जिसकी वजह से 1954 तक आपके मुताबिक आपके कृष्णा ने 16,100 शादियाँ की उन औरतों को मुआशरे में, सोसाइटी में अच्छा नाम देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो क्या आपके हिंदुज़म के नज़दीक वही 16,108 औरतें हैं जिनको अच्छे नाम की और अच्छे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, बाकी किसी को नहीं? इस्लाम तो हर वुमेन को अच्छा नाम देना चाहता है, अच्छा रिस्पेक्ट देना चाहता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि औरत घर के अंदर मलका बनकर रहे और मर्द घर के बाहर जाए और खादिम की तरह, नौकर की तरह उसका नौकरी मुलाजमत करे और उसको ख़र्चा घर में लाकर उसकी चारदीवारी में उसकी ज़रूरत पूरी करे। ये इस्लाम कहता है। अब इस्लाम तो हर औरत को रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में। वो ये नहीं चाहता कि एक औरत बाहर जाए और दूसरे उसको गंदी नज़र से देखें, बुरी नज़र से देखें। और इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी को कोई औरत मुशक्क़त करे, घर में बच्चों को भी तरबियत करे और बाहर जाके मेहनत मजदूरी करे और अपना पेट भी पाले। तो ये चीज़ है। अगर मिली जुली इजाज़त के साथ, मिली जुली भगत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ अगर कोई बंदा बाहर पर सब कुछ करता है, बाहर जॉब करती है पर्दे में रहकर इस्लाम के असूलों के मुताबिक, तो उसको फिर कोई मना भी नहीं। तो लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कृष्णा ने 16,108 लड़कियों को रिस्पेक्ट देने के लिए और इज़्ज़त देने के लिए शादी की। तो इस्लाम सिर्फ 16,000 औरतों के लिए नहीं आया, इस्लाम पूरी दुनिया की औरतों के लिए भी आया है। अपनी तुमने अल्लाह के लिए ये ब्रोकर, इसने लफ्ज़ यूज़ किया, नौज़ुबिल्लाह मिन। तो तुम्हारे लिए, फिर तुम अपने बारे में भी बता दो कि तुम्हारे भगवान ने पोली आंध्रे की वजह से क्या एक घर में एक औरत को 5-5 मर्दों के साथ शादी करने पर मजबूर नहीं किया?
पॉलीआंड्री को बैन न करके, वेद के अंदर बैन न करके तुम्हारे भगवान ने एक औरत को 5-5 मर्दों के साथ शादी करने पर मजबूर नहीं किया। और फिर वहाँ पर वो उसके साथ क्या कुछ होता होगा। इस्लाम ने तो पक्का बैन कर दिया है ही नहीं। पॉलीआंड्री का तो तसव्वुर ही नहीं है, पॉलीआंड्री का तो तसव्वुर ही नहीं है। एक औरत के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो एक औरत के 5 हस्बैंड हो और वो उसके इर्द गिर्द खड़े हों। आगे मैं नहीं बोलूँगा, आगे खुद समझ लेना। 72 हूरों वुमेन के लिए 72 मर्द तुम्हें चाहिए। शाबाश। अवनी टेल मी दी नेम ऑफ़ योर मेन गॉड। मैंने इसको कहा, उसने मुझे अपने भगवान का, फिर क्योंकि इसने इतनी वो कन्फ्यूजन कर दी, मैंने इसको कहा बे मैन, अगर भगवान ने नॉलेज की वजह से पॉलीगैमी और पॉलीआंड्री की श्लोक नहीं दी तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के पर जो ऊपर तुमने मैसेज किया कि आपस में अच्छे ताल्लुकात रखो वगैरह वगैरह, तो वो क्यों दिया। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पर श्लोक क्यों नहीं दिया। तो डैट यू टाइप अबाउट, तो उसने फिर ये रिलेशनशिप पर वर्सेस क्यों दी। क्या ये इनको तुम नॉलेज की बेस पर नहीं काउंट करोगी, नॉलेज के उसमें काउंट नहीं करोगी। आपने पॉलीगैमी और पॉलीआंड्री की एग्जांपल दी, उसको मैंने स्कूल की असम्बली में कुछ बच्चे एक यूनिफॉर्म में और कुछ बच्चे दूसरी यूनिफॉर्म में हो, तो यही बारह इन चीज़ों का इतना ताल्लुक नहीं। बाकी इसने सारे मैसेज, अवनी ने यहाँ तक अपने सारे मैसेजेस डिलीट किए वापस से, क्योंकि इसके पास जवाबात नहीं थे इसके बाद जवाब में। उसके बाद शमीक्षा पर ने मुझे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दिया। सो अकॉर्डिंग टू यू इफ़ अ मैन गेट 72 वर्जिन then it is okay, but if a woman want 72 husband man, then woman she is not good, not good. You want not a good human, such based religion. अच्छा, you want the name of one big God who is beyond from the gender, but you take form or avatar in human form from the proper protect the religion. You can check about it in Google, just type Burma। ये मुझे शेखा फिर दोबारा रिप्लाई करता है कि तुम बड़े भगवान के बारे में, सुप्रीम गॉड इन हिंदुइज्म हु इज़ beyond gender means that no restriction with one gender or one form. It can both take male from if it or from it from if you want a female, if you want form, if you want as per need, in order to save religion. That according to you if man has multiple wives 72 then not big deal, but if a woman। अब यहाँ पे दोबारा ये वही मैसेज लिख रहा है, इसको मैंने कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया, चलो इसका जवाब मैं सोच कर फिर लिखता हूँ दोबारा। फ्रॉम लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, last thing, both polyandry and polygamy existing in husband in base society are used to done when required, like you told men who used to marry widow, right? But now we don't need polygamy or polyandry anymore, but still Sharia law has polygamy in it. Between Pakistan and many Muslim countries have more number of male than female. If all men start marry with four, then half of the male population will be without wife. Like polyandry started in India, Nepal, because of very less number of women population. Still people marry 4 wife. Are you guys really that insense? आपने कहा कि औरत मल्टीपल हस्बैंड से सेक्स करे, गलत है, लेकिन इस्लाम में एक आदमी वाइफ के साथ, अब इसको मैंने इसने मुझे फिर लिखा है 4 वाइफ के साथ सेक्स करे वो सही है, और औरत से 72 वर्जन भी। सच हेटफुल रिलीजन पास ये क्या। डू यू नो समथिंग कॉल जेंडर इक्वलिटी।
चार मैरिज आर नॉट कंपल्सरी इन इस्लाम। मैंने अब इसको जवाब तो लिखा है, क्या लिखा है, चार मैरिज नॉट अलाउ इन कंपल्सरी इन इस्लाम, इट इज़ नॉट ओनली, इट इज़ ओनली फॉर दोज हु आर ओपन और नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर फाइनेंशियली सपोर्ट। के चार मैरिज सिर्फ बेवा और यतीम लोगों की, यतीमों के लिए है जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, उनके लिए ये चीज़ आई है। वो भी इक्वलिटी के साथ, अगर इनके दरमियान इक्वलिटी कर सकती हो तो तब है। व्हाट अबाउट ओपन गर्ल, इट्स विडो वुमेन और यंग गाय सच मैरिड दीज गर्ल अदर देन मैरिड वन देन एंड टुडे गर्ल आर बीइंग इंडिपेंडेंट डजंट नीड। तो भाई जो चीज़ पे यही कह रहा हूँ, जो लोग इंडिपेंडेंट है और रह सकते हैं, उनको उनके लिए शादी करना ज़रूरी तो नहीं। तुम क्यों गलत चीज़ को गलत तरफ ही लेते हो। एंड इफ़ अ वुमेन विडो मैन कैन मैरी यंग गर्ल देन विडो मैन टू कैन मैरी यंग बॉय, इट्स कॉमन इन इंडिया। तो चलता रहे ना, इस्लाम ने कहाँ पे बैन किया है कि भाई गैर शादीशुदा मर्द जो है वो गैर शादीशुदा ही से शादी करेगा और गैर शादीशुदा मर्द से ही शादी करे। भाई जो जिसकी मर्ज़ी है करे, लेकिन वो कंडीशन के हवाले से इनको पाबंद होना पड़ेगा। सो डियर यू कांट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली इन दिस वर्स मल्टीपल मैरिज आर नॉट कंपल्सरी। फिर मैंने कहा ये ज़रूरी तो नहीं है। इफ़ अ वुमेन कैन लिव इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्टफुल मैनर देन सच वुमेन कैन लिव फ्रीली। It has no one can force him to married second time married. If an illiterate woman who can't live respectfully, अगर एक अनपढ़ औरत अगर माशरे में इज़्ज़त के साथ नहीं रह सकती, तो फिर उसके लिए हुक्म है कि वो कोई ऐसा हस्बैंड देख ले, उसके साथ शादी कर ले, चाहे वो गैर शादीशुदा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं और शादीशुदा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। There is no law in it. There is no law in it whether marry unmarried women or married women. शादीशुदा के लिए या शादीशुदा के लिए कोई कानून तो नहीं है इस्लाम में। फिर people should focus on women education and there are many job for women even illiterate, and if a woman has got proper education then she will। बार आगे जो जाके ख़त्म ही करता हूँ ये भाई जी, आगे दोबारा भाई। फ़िलहाल टीचिंग के मुतालिक बात हो रही है और टीचिंग की बेसिक नीड यही है, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है टीचिंग के लिए मुताबिक कि उस दौर में जब ये ऑर्डर आया, उस दौर में मैरिड वुमेन से कोई शादी नहीं करता था। उनको माशरे में बहुत जलील किया जाता था, बल्कि यहाँ तक कि हस्बैंड की लाश के साथ जला दिया जाता था, जो कि सती की रस्म कहलाती थी। तो ये उस टाइम की दौर थी। क्या आजकल कोई ऐसा शख्स है जो अपने जवान पढ़े लिखे बेटे के लिए कोई बदसूरत बेवा चार बच्चों की माँ, अनपढ़ बेवा चार बच्चों की माँ से अपने बेटे का रिश्ता कर सके? बाकी अगर कोई पढ़ी लिखी खातून जो इंडिपेंडेंटली रह सकती है तो उसको अलाउ है कि वो रहे, लेकिन फिर उसको फिर अपनी नुकसानी ख्वाहिशात को भी साइड पे रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर एक मैं गैर शादीशुदा मर्द जो उसकी बीवी फोत हो जाए तो वो भी फिर अपने हिसाब से वो रहे, अगर वो रह सकता है तो उसको कोई प्रॉब्लम, इस्लाम को इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। Yes, I am 100% agree with you about women education and their respectful job. But people in whole world are not equal. Some poor or some are less intelligent. etc. In this case, Quranic verses apply. जब कोई पढ़ा लिखा ना होगा और गरीब होगा, पढ़ा लिखा ना होगा, अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता होगा, उस वक्त कुरान की ये आयत लागू करके औरत को दूसरी शादी की इजाज़त होगी और मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त होगी। अगर औरत को कोई दूसरा मर्द ना मिले, गैर शादीशुदा मर्द ना मिले, किसी औरत को अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द ना मिले और वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो वो फिर शादी करके वो फिर किसी शादीशुदा मर्द के साथ शादी करके अपनी ज़रूरत की पूरी कर सकती है। जिसके जवाब में ये लिखता है कि देन व्हाट अबाउट पुअर एंड लेस इंटेलिजेंट मैन। तो भाई पागल हो तुम, एक गरीब और अनपढ़ आदमी
मज़दूरी करके ईंटें और पत्थर उठाकर अपनी मैंने इसका मैसेज लिखा था लेकिन टाइप यहाँ पर नहीं कर सका, क्योंकि अब फजूल में इनके जैसे लोगों की सोच के साथ क्या बंदा बहस करे कि एक गरीब आदमी जो मज़दूर हो वो कम से कम वो मज़दूरी कर सकता है, ईंटें पत्थर उठाकर किसी मकान के बिल्डिंग में मज़दूरी करके वेल्डिंग का काम करके गाड़ियों की धुलाई का काम करके और मज़दूरी करके वो अपना पेट पाल सकता है। तो वो इस तरह से पालेगा, उसके मुतालिक तुम मुझसे क्या कानून मांगते हो। तो अवनी जी तो भाग गई है, अपने सारे कमेंट डिलीट कर दिए, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि उसके पास मेरी बातों का जवाब नहीं था, उल्टा बातों को घुमा के ऐसी तरफ ले आई कि गॉड जो है वो फीमेल एनर्जी ऑफ मेल एनर्जी हो। जब उसके मैंने जवाबात दिए तो फिर उसने अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। अवनी जी, इस्लाम को गौर से पढ़ना, रिक्वेस्ट है इस्लाम को बारीकी के साथ पढ़ना, औरत के हकूक़ को भी देखना और हिंदुइज़्म की बुक वेद को देखना, लॉ को मत देखना, इंडिया की लॉ की बुक को मत देखना। वस्सलाम, खुदा।